अगर मेरे को कोई इधर 20 बार डंडे मारेगा ना, ठीक है मैं सह लूंगा, 21वीं बार मारेगा तो मैं भी तो कुछ तो मारूंगा, मैं कुछ तो करूंगा मैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे रातें होती हैं। कब तक जगने की हिम्मत है? सीट्स पता है यूपीएससी पता है कितने बच्चे सिलेक्ट करता है? 2000 बच्चे मुश्किल से। फॉर्म पता है कितने भरे जाते हैं? 14 लाख। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर में, रात के 1 बज रहे हैं और दोपहर और शाम की तस्वीर हम आपको दिखाए। कैसे हैं भैया, कैसे हैं? खूब बढ़िया एकदम। अच्छा, प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? नहीं, ऑर्डर देने आए थे। अच्छा, ऑर्डर देने आए थे। ऑर्डर से आ रहे हैं यहाँ पे? जी जी। दिक्कतें नहीं हो रही हैं यहाँ पे आने में? कोई दिक्कत पुलिस कोई कुछ नहीं रोक रहा? नहीं, कोई नहीं रोक रहा। अच्छे से ऑर्डर दे दे रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं ये। अगर यहाँ पे दवाओं की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है तो ये यहाँ तक पहुँचाते हैं। और हम आपको बताते हैं ट्रैफिक खूब होती है, वो ट्रैफिक में गाड़ी चलाना और दिल्ली के सड़कों पे गाड़ी चलाना, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना यहाँ पे मतलब उस हिसाब से यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है। कब से हैं यहाँ पे? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे को 1 घंटा हो गया अभी। अच्छा। हाँ। तो अंदर गए आप? हाँ, अंदर से ही आ क्या रहा हूँ मंजर क्या अंदर का? अभी। अंदर तो बहुत इससे भी अच्छा मंजर है जो यहाँ पर दिख रहा है। ये तो ट्रेलर है, ये रोड है। मेन जो है कितनी वो अंदर भीड़ ही होगी है। अंदर? इसका 4 गुना कर लो लगभग जो यहाँ पर है। एक आंकड़ा नंबर का दे सकते हैं? कम से कम एंड टू एंड 10,000 लोग तो होंगे। 10,000 End to लोग end, होंगे। हाँ, अभी भी। अभिजीत दीपके वहाँ पे मौजूद है? अभिजीत दीपके हाँ है, वहाँ पे है वो? हाँ, हाँ। मतलब रात का समय जो होता है वो शायद सोने का होता होगा, लेकिन ये युवाओं के लिए जो रात का समय होता है वो सोने के लिए नहीं, वो देश के सिस्टम को सुधारने के लिए है। और ये युवा यहाँ पे रात दिन भूख प्यास साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं और यहाँ पे ये मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? नहीं, खुद के लिए नहीं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके परिवार के भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। परीक्षाएं लीक ना हो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, सिस्टम सुधरे इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल लिस्ट काफ़ी लंबी है, पूरी रात कट जाएगी अगर बताए कि ये लोग मेहनत किसके लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं पीछे। बोलना है कुछ? अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं बुलंदशहर से डूंगरा जाट। अच्छा, कब से हैं यहाँ पे? मैं अभी 2 दिन से यहाँ पे रुका हुआ हूँ। अच्छा, आपकी आंखें बड़ी लाल है। लाल 2 दिन से जगा हुआ हूँ भैया। अच्छा, 2 दिन से यहाँ पे आप जगे हैं। कब तक जगने की हिम्मत है? जब तक जीत नहीं जाते तब तक जगेंगे भैया। नहीं भैया, जब तक जीत नहीं जाते तब तक जगेंगे। हार माननी पड़ेगी, गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा। राजी से ना तो गैर राजी से, बाकी जाट मैदान में आ गए, बाकी हम देख लेंगे अपने हिसाब से खुद ही। अच्छा या तो हमें अपने बाप दादा भैया शर्मिंदा। आप लोगों के लिए रिस्पेक्ट है भाई वो गोदी मीडिया नहीं है, फोर्थ पिलर भाई। आप लोग कवर कर रहे हो भाई, आप हमारी बात सुन रहे हो भाई। आप भाई फोर्थ डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भाई। 17 तारीख से मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में जो अभिजीत दीपके जी है उनके साथ मैं भी बात कर रहा हूँ तो उनके साथ यानी प्रोटेस्ट में बैठा हूँ, यानी मैं वही रुकता था। अभी ये कल से हम लोग थोड़ा घर जा रहे हैं तो ये इतने दिनों में ये देखने में आया कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है या मोदी सरकार है तो इन लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया जेनजी को। क्योंकि ये जो जेनजी जो जितने जो भी लड़के हैं, हम लोग जो युवा बोलते हैं, ये लड़के ये इनके अंधभक्त नहीं है, ये पढ़े लिखे एजुकेटेड लड़के हैं जो इन पे भारी पड़ गए। और इतना भारी पड़ गए हैं कि ये खुद अभी कंफ्यूज हो गए कि हमको करना क्या है। ये ढूंढ रहे होंगे कि भैया हमारा शिक्षा मंत्री कौन है। मुझे लग रहा है कि ये राजनाथ सिंह को शिक्षा मंत्री ना बोल दे, या फिर वो ऐसा होता है ना उनके पेट्रोलियम मंत्री जो है वो उसकी बात पेट्रोल की बात। अच्छा चलिए, एक सवाल है, जवाब देना जरूरी नहीं है। अच्छा ये बताइए, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं, आप किसको देखना चाहते हैं? ये जनता किसको देखना चाहती है? कोई भी नहीं, जनता अभी फिलहाल के कंडीशन में जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको हटाना चाहती है। उसके बाद तो वो बीजेपी सोचेंगे उनको बनाना किसमें। मैं तो बोलता हूँ कि हमको तो सरकार ही नहीं चाहिए, ये सरकार ही हमको नहीं चाहिए बीजेपी। ये अभी के युवाओं का सोचना है मेरे हिसाब से। कहाँ से आए आप? जयपुर राजस्थान, दिल्ली में ही रहता हूँ। मेरा नाम अमन सैनी है। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए, आप आज यहाँ पे आए हैं? मैं आज यहाँ पे आया हूँ शाम को ही, क्योंकि मैं दिल्ली में ही शाम को आया हूँ। और मैं आज इसीलिए आया हूँ, इतने दिनों में एक भी प्रोटेस्ट में मैंने इधर हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि मेरे को मेरी एक आइडियोलॉजी फॉर्म करनी थी। क्योंकि मैं शुरू में सीजेपी को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि दे वर स्टैंडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट पेपर लीक। ठीक है, कोई भी इनके स्टेज पे कोई भी एक फेस नहीं था। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे इनका स्टेज हाईजैक होने लगा, मल्टीपल फेसेस दिखने लगे। उसके बाद में तो मैं एकदम ही ऐसा मेरा मन उठ गया था कि मगर नहीं, ये स्टूडेंट्स को लेकर पार्टी नहीं हो सकती है। उसके बाद में मैंने फिर जितने लोग स्टेज पे गए ना, हर किसी का मैंने वो देखा कि भाई ये लोग हैं कौन, क्यों जा रही है, स्टेज क्यों हाईजैक कर रहे हैं।
उसके बाद में फिर मैंने उन सबको लेके एक रिपोर्ट रेडी करी है, मेरे पास एक मेरा पीडीएफ है, मैंने पूरी रिपोर्ट रेडी करी है कि मैं अगर प्रोटेस्ट में जाऊंगा तो मेरे से कोई सवाल करेगा, आप मुझसे सवाल करें तो मुझसे कोई सवाल करेगा तो मेरे को उसको फैक्चुअल प्रूफ देने हैं, फैक्चुअल प्रूफ देने हैं। मुझे जाके मैं को अंधभक्ति नहीं करनी, किसी की भी नहीं करनी। मैं मेरी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है, रिलीजियस आइडियोलॉजी, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मारवाड़ी हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरी रिलीजियस आइडियोलॉजी बीजेपी से नहीं मैच करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कट्टरता में जा रहे हैं। और यहाँ पे सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तो उनका भी थोड़ा सोचना, सबका सोचना पड़ता है, माइनॉरिटी का। देश ठीक है, हाँ। देश है। जो मेरी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है वो मेरी कांग्रेस से नहीं मिलती है, क्योंकि वो लोग अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन वो नहीं करते नेशन को फेवर, नहीं करते वो। तो बात पता है क्या, यहाँ पे जितने भी चेहरे आए वो मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा क्या हो रहा है। यहाँ पे जो चेहरे आए ना पॉलिटिशियंस के, वो लोग कुर्सी लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उधर बैठे हैं ना अभी गवर्नमेंट, वो अपनी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको एक कंधा मिल गया, ये उस पर रख के बंदूक चला रहे हैं। केरला में वो कंधा कमजोर था, पंजाब में वो कंधा कमजोर था, तो लोग उधर नहीं गए, ये लोग उधर नहीं गए। अब इनसे कुछ सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? आम आदमी पार्टी के एक MP MLA हैं, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं ये वो। अरे तुम अपने मतलब सुधार अपने से स्टार्ट होगा ना, खुद तो सुधरो, खुद अकाउंटेबिलिटी अगर तुमने दे दी तो क्या पता गवर्नमेंट से तुम अच्छे से, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा ना तुम्हारे पास में। दूसरा, कांग्रेस की जो लीडर हैं वो लोग सीढ़ियों पे खड़े होकर बहुत जोर से चिल्ला रहे हो कि ये कर लो, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तुमने जो किया केरला में पिछले महीने 20 दिन, 1 महीने पहले, उसके ऊपर तुम भी तो अकाउंटेबिलिटी लो यार। सिर्फ ये मत बोलो कि यही लोग अकाउंटेबिलिटी लो। हमको मारा है, हम लोग लेंगे अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है इधर, हम लोग लेके रहेंगे अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट से मेरा ये सवाल है, करंट गवर्नमेंट से, अगर आपको इतना भरोसा है कि आपने रीनीट बहुत अच्छे से करवाया, आप नीट बहुत अच्छे से करवाते हो, आपकी एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, सब कुछ आप परफेक्ट हो, हम में खोट है, आप परफेक्ट हो, तो आपको ज़रूरत क्या पड़ गई हम लोगों के ऊपर एंटी टेरर स्क्वाड जैसी चीज़ें ला के खड़ी करने की? ज़रूरत क्या? अगर आप सही हो तो उस चीज़ की क्या ज़रूरत थी? यहाँ के बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हम गांधीवाद को फॉलो करते हैं। गांधी जी क्या बोलते हैं? एक गाल पे चाटा मारो, दूसरी आगे कर दो। मैंने वीडियो देखी, लड़के लड़की कोई भी वो खड़े लाठियां खाते जा रहे हैं हाथ पीछे करके, और पुलिस मारे जा रही है। अरे किसी ने अगर दूसरी गाल आगे करी तो मारे थोड़ी जाओगे? तो कुछ तो ये तो शर्म रखोगे ना कि ठीक है भाई, ठीक है, ये नहीं मेरे को मतलब वायलेंस करा। अगर तुम किसी इंसान को ना इतना भी मत गिराओ कि वो ना मजबूरी हो जाएगी वापस हमला करने पे। अगर मेरे को कोई इधर 20 बार डंडे मारेगा ना, ठीक है, मैं सह लूँगा। 21वीं बार मारेगा तो मैं भी तो कुछ तो मारूंगा, मैं कुछ तो करूँगा मैं, कि भाई नहीं, मैं मार थोड़ी खाऊंगा यार, मैं मेरी आवाज़ ही तो उठा रहा हूँ, मैं डेमोक्रेसी बोलते हूँ, मैं मेरी आवाज़ ही तो उठा रहा हूँ, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ? मैं मेरी आवाज़ उठा रहा हूँ, कुछ गलती थोड़ी कर रहा हूँ मैं, मेरी कोई गलती नहीं है इस चीज़ में ना। मैं इधर जो मैं पता है जो लीडरशिप है ना सीजेपी की जो लीडरशिप है, उनमें एक चीज़, लीडरशिप में एक चीज़ नहीं है इधर की लीडरशिप में, लीडरशिप क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। और मैं बताऊं आपको, जो इधर पॉलिटिकल फेसेस आ रहे हैं उनमें भी नहीं है ये चीज़, उनमें अकाउंटेबिलिटी की क्वालिटी उसमें भी नहीं है। अगर वो लोग अगर करंट गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं ना कि आप में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, नहीं, आप में भी नहीं है अकाउंटेबिलिटी, उनमें भी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप मुझे बताना, मैं 2 चीज़ें बताऊंगा, आप मुझे बताना किसने बोली ये बातें। हंगर स्ट्राइक कोई तरीका नहीं है डेमोक्रेसी में अपनी बात मनवाने का, किसने बोली होगी? राहुल गांधी अपनी अन्ना आंदोलन में बोली थी कि हंगर स्ट्राइक नहीं है कोई तरीका, और जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर हंगर स्ट्राइक नहीं हो रही तो वो तरीका हो गया, है ना, वो तरीका आप सही कर रहे हो आप, ठीक है। और दूसरा क्या कहते हैं, जो आपने केरला में जो राइट्स हुए, आपने उसके ऊपर जो एक्शन लिया, सेम आम आदमी पार्टी ने भी, उन दोनों ने ये पता क्या स्टेटमेंट दिया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी था। तो आप सेम चीज़ कर रहे हो, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रही है। अगर नेशनल कैपिटल रीजन में अगर वो चीज़ गवर्नमेंट कर रही है तो वो नहीं है। अगर या तो आप हिपोक्रेट मत हो, चलो मैं मानता हूँ सब लोग हिपोक्रेट है, मैं भी हिपोक्रेट होता हूँ कई जगहों पे, आप भी होते होंगे, पॉलिटिशियन तो होंगे इस हिपोक्रेट है, हिपोक्रेट। लेकिन अगर आप कोई चीज़ कैमरे पे आके सवाल कर रहे हो ना, तो आप एटलीस्ट आप अपनी गुरेबान सही रखो, अपनी गुरेबान में झाँक के देखो, आप सही रखो। स्टूडेंट्स पे आतंकवादी थोड़ी जो तुमने इसके कल वो भी कर दिया, मार भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अरे भाई आवाज़ तो उठा रहे हैं यार। अच्छा। अगर तुमको पार्टी से दिक्कत हो तो उनके लीडर्स को पकड़ो ना, सीजेपी के लीडर्स को पकड़ो ना, पार्टी से दिक्कत हो। हम पे क्यों मार रहे हो? हमको क्यों मार रहे हो? हम तो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ गलती है क्या? मैंने देखो 2 बार यूपीएससी दिया, ठीक है, मैंने जर्नलिज्म ग्रेजुएट हूँ, मैंने 2 बार यूपीएससी दिया, मेरा नहीं हुआ, मेरी गलती है ना, क्योंकि मैं नहीं था इतना केपेबल कि मैं यूपीएससी कर पाऊँ। लेकिन मैं साथ में मेरा एक बिजनेस रन कर रहा था जिसको मैं ग्रो कर रहा हूँ। पता है इस सिस्टम खराब के साथ पता है एक और बात क्या है, हमारे राइजिंग पॉपुलेशन भी तो बात है। मतलब सीट्स पता है यूपीएससी पता है कितने बच्चे सिलेक्ट करता है? 2000 बच्चे मुश्किल से। फॉर्म पता है कितने भरे जाते हैं? 14 लाख 2000। तो वो जो रेशियो है ना 2 से 3 हज़ार सिलेक्टेशन का और 14 लाख फॉर्म का, तो उसमें जो है ना ब्राइटेस्ट टू ब्राइटेस्ट स्टूडेंट जाता है, या फिर जिसका किस्मत अच्छी हो ऑनेस्टली। तो मेरी हेल्प नहीं होगी भाई मेरी, और मेरी क्या पता, मैं ओबीसी हूँ, मेरे पास ज़्यादा चांसेस है देने के, ठीक है। और मैं इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि सबको बराबर मिलने चाहिए भाई, क्योंकि मैंने इधर और 2-3 लोगों से पूछा ना कि एजुकेशन पॉलिसी नहीं आनी चाहिए, तो उन्होंने बोला हाँ आनी चाहिए। तो मैंने बोला फेयर होना चाहिए सब कुछ, उन्होंने बोला बिल्कुल होना चाहिए। मैंने कहा रिजर्वेशन हट जाना चाहिए, कह रहे नहीं।
मैंने कहा यार फेयर में तो वो भी आएगा ना फिर, मैं ओबीसी हूँ, मेरे पास रिजर्वेशन है, मैं चाहता हूँ कि सब फेयर गेम हो। आज जंतर मंतर में आपने सुबह से जितनी तस्वीर देखी होगी और यहाँ पे आपने जितने लोगों को देखा होगा, ये लोग बस यहाँ पे इसलिए हैं ताकि आपके बच्चों का भविष्य खतरे में ना हो। ये लोग इसलिए हैं ताकि भविष्य में कभी यहाँ पे आपके बच्चे खड़े ना हो, यहाँ पे आपके बच्चे संघर्ष ना करें, कभी आपके बच्चे लाठी ना खाएं। आज हमारे देश के युवा, हमारे देश के जनजी, जिसे जनजी कहते हैं, और वो तमाम सीनियर गार्जियन पेरेंट्स जो यहाँ पे रात रात तक यहाँ पे हैं, हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे रातें होती हैं। हम आपको बता दें, इन सबको नींद आता है, इन सबके आंखों में नींद होती है, शरीर में थकान होती है, ये सब नहीं सो पाते क्योंकि अब इनकी नींद, इनको सुकून की नींद तब आएगी जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देंगे। इनको नींद तब आएगी जब भारत देश का सिस्टम सुधरेगा। और ये आज यहाँ पे इसीलिए हैं ताकि भविष्य में कभी आपके परिवार का बच्चा, आपके परिवार का सदस्य यहाँ पे लाठी ना खाए।